हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हो गया है टाइम 9:10 सुबह के। और अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो ये छोटा भाई, तो आज मैं ये अंगूर तोड़ लूँगा क्योंकि इससे बड़े हो ही नहीं रहे। बड़े होने से पहले ये मक्खियाँ खा जा रही हैं इनको। ये देखिए किस तरह ये बैठी है। और कुछ थे बाकी, वो तोड़ लिए। जैसे ये लगा हुआ है, कुछ तो हो गया बड़े। यहाँ पे भी लगा हुआ है। इससे ज़्यादा बड़े हो ही नहीं रहे काफ़ी दिन से। हो रहे हैं तो इनको मक्खियाँ खाई जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लगा हुआ है। और ये देखिए ये तो पूरा ही ख़राब हो गया। ये तो पूरा ही ख़राब हो गया। तो चलिए जो है उनको तोड़ के खा लेते हैं, वरना ये सारे ही ख़राब हो जाएंगे। हमारे लिए तो कुछ बचेंगे ही नहीं। इससे ज़्यादा बड़े हो ही नहीं रहे ये काफ़ी दिन से। खट्टे मीठे लग रहे हैं, पर ये भी बेस्ट है। क्या देख रहा? ये पूरा दिन मूवी देखता रहता है। तो गाइज आज हमारे गांव में कोविड का टेस्ट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं अभी टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम सी लग रही है कई दिन से। तो मैं काढ़ा वाढ़ा पिए जा रहा था, पानी, गर्म पानी और नींबू, ये सब चीज़ें। तो मैं भी अपना टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। आई होप नेगेटिव ही आए। तो चलिए मैं अपना टेस्ट करवाने ही जा रहा हूँ। तो ये मैंने अपना मास्क लगा लिया है, तो मास्क लगा के जाना ज़रूरी है। तो मैं अभी अपना कोविड का टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। आई होप नेगेटिव आए। तो चलिए देख। तो मैं अपने गांव में यहाँ पे कोविड का टेस्ट करवाने आया था आंगनवाड़ी में। तो जैसे ही मैं आया मुझे यहाँ पे पता चला कि डॉक्टर चले गए हैं, क्योंकि अभी लंच का टाइम हो गया था। तो जैसे ही लंच का टाइम हुआ था वो निकल लिए। तो मैं आया तो यहाँ पे मेरा टेस्ट नहीं हो पाया। तो चलिए नेक्स्ट टाइम देखते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे डॉक्टर, कल परसों, तो मैं टेस्ट करवाऊँगा। तो वेट करता हूँ जब तक आएंगे दोबारा गाँव में। ये हमारे गांव में आंगनवाड़ी है। तो ये लिखा भी है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है। तो यहीं पे वो टेस्ट हो रहे थे। तो यहाँ से डॉक्टर चले गए, अभी लंच टाइम हो गया था। और ये इस तरफ मेरा स्कूल है, जो बचपन में यहीं से मैं 8th क्लास तक यहीं पढ़ा हूँ। ये मिडिल स्कूल है मेरा पूरा। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ इस साइड से, सामने से। ये सामने से इस तरह का व्यू दिखता है मेरे स्कूल का। ये मेरे गांव का स्कूल है, मैं यहीं पे पढ़ा हूँ बचपन से। तो ये मेरे गांव का मिडिल स्कूल है, मेरे गांव में ही। तो 8th क्लास तक मैं इसी स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन से। तो बड़ा अच्छा लगता था गांव में स्कूल में आना। तो मैं आपको वाइड एंगल से दिखा देता हूँ पूरे स्कूल का व्यू अंदर से कैसा लगता है। ये इसका प्रॉपर मेन गेट है। पहले इसकी ये 4 दीवारी नहीं होती थी यहाँ पे, जो अभी हैं। ये गली नहीं थी, यही एक मेन गेट था इसका। अभी सामने एक और गेट बन गया वहाँ पे, वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो अभी ये था पहले इसका। और अभी इसमें काफ़ी साफ़ सफाई भी रहती है। तो ये यहाँ पे कुछ कमरे होते थे। और ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे, फूल होते थे। अभी कम हैं, अभी नहीं है इतने, क्योंकि अभी इसमें बच्चे कम आने लगे हैं गांव के, क्योंकि सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने लगे हैं। तो इस तरह का व्यू है। ये पानी की टंकी है, यहाँ पे पानी पीते थे हम। तो ये हमारे रूम्स होते थे 6th क्लास से 8th क्लास तक। यहाँ पे बीच में ऑफिस था। और ये जो सामने दिख रही है वो लाइन, वो प्राइमरी स्कूल है पूरा का पूरा। ये यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे हमारा कबड्डी ग्राउंड होता था। ये अभी यहाँ पे तो ईंटें लगा दी हैं, इतनी साफ़ सफाई रहने लगी है। पहले यहाँ कच्चा होता था। हम यहीं पे अपने गेम्स करते थे, कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, जितने भी हमारे गेम्स होते थे, पीटीआई सर जो भी करवाते थे, तो यहीं पे हम गेम खेलते थे। और अपना गेम्स वगैरह खेलने के बाद हमारी जो क्लासें होती थी, यहाँ पे कच्चे ग्राउंड में हमारी क्लासें होती थी, बैठते थे गर्मियों में। और यहाँ पे गेम्स खेलने के बाद हमारी जितनी क्लासें होती थी, जैसे ये पेड़ है, अभी छोटे छोटे पेड़ बचे हैं, पहले बहुत ज़्यादा पेड़ थे यहाँ पे। तो इन पेड़ की छाया में यहाँ पे हमारी क्लास होती थी। यहाँ पे हम यहाँ बैठते थे कच्चे में। तो इस तरह का स्कूल है हमारा। ये देखिए किस तरह की बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे स्कूल में बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग भी बनी हुई है। लीडर की, जो फ्रीडम फाइटर हैं हमारे, उन सब की यादगार फ़ोटो बना रखी हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी हैं ज़बरदस्त। तो मैं दिखा देता हूँ किस किस की पेंटिंग बनाई हुई है यहाँ पे।
ये वहाँ से 6th क्लास शुरू होती थी और 8th क्लास यहाँ होती थी। और ये यहाँ पे कल्पना चावला की बनाई हुई है पेंटिंग। और ये अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है। और यहाँ पे है भगत सिंह जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। और वहाँ पे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका भी आज़ादी में बड़ा योगदान रहा, इन्हीं की वजह से हम आज़ाद हैं। देखिए भगत सिंह की कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। और अंदर की ओर चले तो यहाँ पे आप लोगों को हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट का मैप बना दिखाई देगा। और ये हमारा इंडियन फ्लैग मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, जब से मैं पहली क्लास में यहाँ स्कूल में आता था तब से बना हुआ है, दोबारा से ये कभी इसको बनाया नहीं गया। और प्राइमरी का ये हमारा ऑफिस होता था। पहले यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा था ऑफिस, अभी इंग्लिश में साफ़ करके हिंदी में बना दिया यहाँ पे ऑफिस, इस तरह का। तो आगे चलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा हरियाणा का मैप। तो ये हरियाणा का मैप है। और यहाँ साइड में ही यहाँ पे साइंस लैब होती थी हमारी, यहाँ पे हमारी साइंस की क्लास लगती थी। और आगे चलने के बाद यहाँ पे ये मिडिल का व्यू दिखेगा पूरा। 6th से 8th क्लास यहाँ तक होती थी हमारी। तो ये बाहर का ग्राउंड आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो यहाँ से स्कूल का इस तरह का व्यू है। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते थे लेकिन अभी नहीं है, पहले बहुत होते थे। यहाँ से काट कर ग्राउंड को साफ़ कर दिया है, यहाँ पे ईंटें बिछा दिए हैं, पहले यहाँ पे कच्चा होता था पूरा। तो इस तरह से मैं अपने गांव के स्कूल में बहुत दिनों बाद आया हूँ। तो मुझे पुरानी याद आ रही है, कहाँ कहाँ कौन से रूम में बैठते थे हम, कहाँ पढ़ते थे, कौन से हमारे क्लासमेट होते थे। कितना अच्छा लगता था हमें हमारे गांव के स्कूल में पढ़ते टाइम, हम टीचरों से क्या क्या पूछते थे और कैसे कैसे हमें मज़ा आता था। देखिए यहाँ पे साइंस की पिक्चर भी बनी हुई है कितनी अच्छी अच्छी। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था जब हम अपने स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ते थे। तो अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं हमें स्कूल में, जैसे ही आते हैं काफ़ी दिनों बाद तो सारी चीज़ें पुरानी याद आ जाती हैं। और सबसे अच्छी बात हमारे स्कूल में यहाँ पे अभी जो मुझे लगी, यहाँ पे पेंटिंग जो बनाई हुई है, जैसे यहाँ पे भगत सिंह की, भीमराव अंबेडकर की, कल्पना चावला की। और इससे अलग यहाँ पे जो लिखा है ना, जय हिंद, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है लिखा हुआ। तो अच्छा लगता है ऐसे लिखा हुआ, जब भी हमारे देश का नाम लिखा होता है ऐसे कहीं भी तो प्राउड फील होता है। जैसे वहाँ पे भी लिखा हुआ है सामने, मेरा भारत महान, जहाँ पे लिखा हुआ मिलता है तो प्राउड फील होता है। तो मैं जब भी यहाँ पे गांव के अपने स्कूल में आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे वो सब चीज़ें याद आती हैं जो मैं बचपन में यहाँ पे किया करता था। इस ग्राउंड में यहाँ पे खेलते थे हम, कौन से हमारे क्लासमेट होते थे, उन सब की याद आती है यहाँ पे आने के बाद। तो यही वो ग्राउंड है जहाँ पे हमारी पढ़ाई भी होती थी, कुटाई भी होती थी, सब कुछ यहीं पे होता था सबके सामने। और हमारे जो टीचर थे, प्राइमरी मिडिल जितने भी हमारे टीचर थे, प्रिंसिपल वगैरह जितने भी, तो चारों ओर खड़े रहते थे, सबके सामने हमारी बेइज्जती, पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहीं होता था। हमारे जो पेरेंट्स आते थे उनको भी सामने से यहीं दिख जाते थे, गांव के लोग जो भी आते थे। ये पीछे हमारे गांव का रास्ता है, ये गली जा रही है सामने से। और ये इतनी छोटी सी दीवार होती थी, जैसे ही हमारे पेरेंट्स आते थे तो इसी दीवार से हम ऐसे ही सामने ही दिख जाते थे। तो यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त कुटाई होती थी, तो हमें बड़ा ही महसूस होता था कि यार आज तो कुटाई हो गई। और जब तक हम अपने गांव के स्कूल में पढ़े तो हम बहुत ही मन लगा कर पढ़े, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी देखते थे, गांव वालों को पता रहता था, हमारी हर एक चीज़ को नोटिस करते थे टीचर भी, और गांव वालों को सबको बताते थे, पेरेंट्स आते रहते थे। उसके बाद थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ हमारा, जैसे ही हम कॉलेज में गए तो वहाँ पे कुछ अलग शेड्यूल रहा, कोई पेरेंट्स वगैरह जाते नहीं थे। तो मैंने ये आपको अपना बचपन का स्कूल दिखा दिया, जहाँ पे मेरी चाइल्डहुड मोमेंट थी, जो था सब कुछ था यहीं पे था। तो मैं यहाँ पे आंगनवाड़ी भी इसी स्कूल में है, यहाँ पे कॉर्नर पे। तो मैं यहाँ पे अपना कोविड का टेस्ट करवाने आया था, जो मेरा नहीं हो सका क्योंकि डॉक्टर का लंच हो गया था, वो निकल लिए यहाँ से। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम, कल परसों जब भी होता है तो तब दोबारा से आते हैं। तो अब चलता हूँ मैं अपने घर के लिए।
हे गाइस, तो मैं अभी अपने खेत में आ चुका हूँ। शाम का टाइम हो गया है, सनसेट होने ही वाला है। देखिए सनसेट का व्यू। तो जैसे ही शाम का टाइम होता है तो मैं अपने खेतों में घूमने के लिए ज़रूर आता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है मेरे खेतों में घूमना। यहाँ पे फ्रेश हवा चलती है और ये बैकग्राउंड में आप खेत देख ही रहे होंगे, इनमें हरियाली होना शुरू हो गई है क्योंकि इनमें धान की तैयारी कर दी है अभी। तो हमने भी 2 एकड़ धान लगानी है, उसके लिए हमने बीज की बुआई कर दी। तो मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा कि बीज की बुआई कहाँ पे करी है। तो हमने 2 एकड़ धान लगाने के लिए कितने बीज की बुआई कितना एरिया में करी है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं अपने खेत में आ गया हूँ। ये इतना सा एरिया है हमारा, यहाँ पे वहाँ से लेके और ये यहाँ तक, इसमें 2 एकड़ की धान लग सकती है। इतना बीज की बुआई करी है हमने, 2 एकड़ धान लगानी है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो अगला पार्ट है ये किसी और का है, तो उसमें दूसरी धान है, मतलब उसमें दूसरा बीज है। तो हमारा बीज है जो ये है, ये लगाना है इसमें। अभी इसका पानी ख़त्म हो गया, हमने ख़त्म किया है क्योंकि इसके टाइम पे पानी इसमें देना होता है और टाइम पे पानी इसका निकालना होता है, इसका ध्यान रखना होता है। तो ये इतना सा एरिया है हमारा, हमने इसमें बीज की बुआई करी है। 2 एकड़ हमने धान लगानी है। तो ये खेतों का इस तरह का व्यू दिखता है आप लोगों को यहाँ पे। शाम के टाइम बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे भी देखिए धान की जो फसल लगाने की तैयारी कर दिया है, उसके बीज की बुआई कर रखी है कितने अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा पहले बुआई कर दी थी इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे इतना नहीं है। तो यहाँ पे पौधे हैं जो वो बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये इस साइड यहाँ पे कुछ अलग तरह की फसल लगाई हुई है, ढैंचा बोल देते हैं इसको। खेत के अंदर ही इसको उखाड़ देते हैं धान की फसल के टाइम पे, क्योंकि धान की फसल जब लगाते हैं तो इसका खाद लग जाता है बड़ा अच्छा, और धान की फसल की अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसीलिए इसको लगा देते हैं इसी चीज़ के लिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अभी इसमें पानी दे रखा है, अभी ये काफ़ी बड़ा होगा, इतना सारा बड़ा हो जाएगा, तब इसको ट्रैक्टर के साथ ऐसे उखाड़ देंगे और इसकी फिर प्रिपेयर कर देंगे इसको धान की फसल के लिए। बड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर अच्छी ग्रोथ होएगी धान की फसल की यहाँ पे। तो ये देखिए खेतों का इस तरह का व्यू है, पूरा वाइड में दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये इस साइड आपको सनसेट व्यू दिख रहा होगा, कितना अच्छा और कितना शानदार लग रहा है। तो ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा होगा जामुन का इतना अच्छा पेड़ है, इस पे जामुन लगने वाली है कुछ दिनों बाद। और ये यहाँ पे मोटर है, इसमें ये पानी का एक तरह से टैंक है, इसमें से नहा भी सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं। और ये कुछ पड़ा हुआ है लोहे का यहाँ पे, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बिजली का ट्रांसफार्मर है। इसके अंदर जो तांबे का तार होता था, जो भी मतलब ज़्यादा चीज़ें महंगी बिकने वाली है, वो निकाल के ले गए चोर। यहाँ पे चोर बहुत हैं, रात को आते हैं, ट्रांसफार्मर को उखाड़ ले जाते हैं, जो भी चीज़ें उनको लगता है बेचने लायक हैं तो उनको उखाड़ ले जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक नया ट्रांसफार्मर लगवाया। तो चलिए अब मैं खेत में घूम लिया हूँ, यहाँ पे मुझे जो काम करना था वो काम भी कर लिया मैंने। और ये पीछे बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है आप लोगों को, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम। और सनसेट भी हो गया वो देखिए पीछे से, अभी आप लोगों को सन नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अभी चलता हूँ अपने घर पे, तो घर पे जाके और जो काम है वो कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके चले जाना। ओ, अरे ये सब्सक्राइब का लाल बटन है, ये तो दबाते जाओ।